हर बंदे को अपने वालिदैन बड़े अजीज होते हैं। हर इंसान को अपनी औलाद बड़ी प्यारी होती है। हर आदमी अपनी ज़मीन के लिए, चाहे वो 1 इंच क्यों ना हो, जो उसको विरासत में मिलती है, उसके लिए तड़पता है। खुद अगर बेच दे तो अपनी बदनसीबी उसकी, वरना वो अपने बाप दादा की विरासत जो 1 इंच भी उसके पास हो, उसको किसी को देने के लिए तैयार नहीं है। जिस दीन के हम मानने वाले हैं, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अगर अगले 5 मिनट में आप मुंह खोलते रहें और अल्लाह का नाम लेते रहें, क्योंकि इसके बाद फिर आपने मुंह खोलकर कुछ ना कुछ अंदर डालना ही है, तो मुनासिब यही है कि जो जाकर आपके लिए मर्ज बनने वाली चीज़ें हैं, उसकी बजाय कुछ ऐसा मुंह में डाल लें जो आपके लिए शिफा का जरिया बने। और शिफा किस में है? अल्लाह के नाम में। और ये नाम वही ले सकता है जिसको इस नाम से मोहब्बत होती है। आप जानते हैं हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने सारी कायनात का मरकज़ व महवर मोहब्बत बनाकर भेजा। अब देखें वो लम्हा कैसा होगा जब करीम चले होंगे मस्जिद हराम से और मस्जिद अक्सा में पहुंचे होंगे, तो सारे नबी अपनी कब्रों से निकलकर इस्तकबाल कर रहे हैं। बोले, मुंह खोलें जरा, ताकि आपकी भी कीमत बढ़ जाए। वो लम्हा कैसा होगा जब सारी कायनात एक दूसरे के इस्तकबाल और मोहब्बत के मरहलों से गुजरते हैं। वो मरहला कैसा होगा जब जिब्रील रुक गया होगा सिदरतुल मुंतहा पर। अगर आपके मुंह भी खुल जाए तो मेरे आप चूंकि मखसूस माशाल्लाह लीडर टाइप लोग बैठे हैं, जिस कौम के लीडर अल्लाह का नाम लेने में बुखल ना करते हैं, वो कौम भी उसी रास्ते पर लग जाती है। और वो लम्हा कैसा होगा, बस मैं बात खत्म कर रहा हूं, वो लम्हा कैसा होगा जब जिब्रील जो नूरियों का सरदार है रुक गया होगा। जरा दोनों हाथ उठाएं एक दफा इंशाल्लाह। अगर हाथ उठाते हुए फौत हो गए ना, तो ये शहादत की मौत है। या तो जिंदगी में कभी हाथ नहीं उठाइए फिर। वो लम्हा कैसा होगा जब नूरियों का सरदार रुक गया होगा, बुराक थक गया होगा, और सिर्फ नबी ने नहीं फरमाया, परवरदिगार ने फरमाया सुम्मा दना। अभी भी आप, अच्छा अब ज़ाहिर है मैं तो सफर करके आया हूं ना, आप तो यहां बैठे हुए हैं ना, और महफिल में बैठे हुए हैं। अगर महफिल में बैठकर बंदा थक जाए तो उसको तो वैसे ही शर्म से डूबकर मरना चाहिए, क्योंकि हमारे अकीदे के मुताबिक महफिल थकाती नहीं है, महफिल जगाती है, बल्कि मुकद्दर ही जगाती है। देखें आग जलाती है, ठीक है, पीछे वाले हजरात बोले या महफिलों में ना आया करो, आया करो तो पता लगे कि महफिल में कोई आया है। आग जलाती, आग का काम है जला देना, लेकिन वो आग कैसी थी जिसने जनाबी इब्राहिम को जलाया नहीं है, बल्कि गुलो गुलजार बन गई हो। तो यहां तो आमिना के लाल की बात हो रही है। और देखें आपका जो गांव है चक्स के अंदर,
ये तो पहले ही खून और खाक के मिलाप से गुजरा हुआ है। मेरा तो ख्याल है आपके इस गांव के रहने वाले हर खानदान का हर फर्द गाजी होना चाहिए। अच्छा, गाजी बनने से पहले नमाजी बन जाए। क्यों? गाजी जुबान से अदा करना और है, और जब आप नमाजी बनकर गाजी बनेंगे, यानी नमाज के अंदर, अल्लाह की इबादत के अंदर जब आप नबी पर सलाम भेजेंगे, इस महफिल का भी क्या कहना। लेकिन जो नमाज के अंदर आप महफिल करते हैं, तरतीब के मुताबिक दुरूद पहले होना चाहिए, सलाम बाद में होना चाहिए। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पहले है, सलाम बाद में। लेकिन नमाज के अंदर तरतीब ही बदल दी, परवरदिगार ने तरतीब ही बदल दी। फरमाया दुरूद बाद में पढ़ना, सलाम पहले कर लो ताकि तुम्हारा अकीदा ही ठीक हो जाए। हुण गल है तुहाडे पैसे भी मुक्के पैंदे, तुसीं भी मुक्के पे। मजा तो ता है ना, जो महफिल का आखिरी लम्हा होता है उस वक्त तक आपको ताजा दम रहना चाहिए। शाह जी ने मुर्दे हमारे हवाले कर, क्या कहने, और ये मुर्दे भी हमें तो कबूल है और हमें तो जिंदा करना आता है। तो आज की इस गुफ्तगू को मैं यहीं छोड़ते हुए आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर आज की इस महफिल में बैठकर तुम जहन बना लो कि कमली वाले की अदाओं को अल्लाह ने नमाज की शक्ल दे दी है और मदीने वाले की वफाओं को नमाज के अंदर फिक्स कर दिया, बोलो यार, तो या रसूलल्लाह कहने वाले को बेनमाज होना चाहिए। और लोगों को क्या मुंह दिखाओगे? खत्म नबूवत इतनी आसान बात नहीं है। इंशाअल्लाह ये अब आप पर उतार हो गया। देखें, ज़ाहिर है मैं जब आ रहा था तो अगर आप कह भी देते कि काफ़ी देर हो गई है तो मेरे लिए आसानी होती, वहीं से मैं अगली महफिल में चला जाता। लेकिन शाह जी के लिए, हमारे बाबा जी के लिए और हमारा मुजाहिद जो मुदस्सिर है, जाहिर है तकरीर कोई ज़रूरी नहीं होती, हम तो तदबीर वाले लोग हैं। तकरीर में इतनी तासीर नहीं होती जितनी तदबीर में होती है। तो मैं आज के महफिल के बानियों को मुबारकबाद देता हूँ। महफिल जिस दर्जे की भी हो ना, बात नबी की हो रही है तो उस महफिल जैसी कोई महफिल है ही नहीं। अल्लाह ताला हमारी हाज़री मंजूर मकबूल फरमाए। इंशाअल्लाह यार जिंदा सोबत बाकी, अल्लाह ताला सबकी हाज़री कबूल फरमाए। जिस मोहब्बत से आप सब ने ये किया है, अल्लाह इसका आपको अजर अता फरमाए। बाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।